हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सासी इन बैंगलोर। रिसेंटली हम विजिट किए थे उज्जैन श्री महाकालेश्वर टेम्पल। आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। पहले हम फ़्लाइट लेके इंदौर के एयरपोर्ट पे लैंड किए थे। ये आप देख रहे हो इंदौर का एयरपोर्ट। तो छोटा सा था पर बहुत अच्छा था, और एयरपोर्ट के पास ही हमने जो कैब बुक किया था वो भैया हमें एक ब्रेकफास्ट शॉप में लेके गए थे जो फेमस है, इंदौरी पोहा एंड उसके दाल कचौड़ी, उसके साथ जलेबी हमने ट्राई किया था। अगर आप कभी इंदौर जा रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत फेमस होता है इंदौर का। उसके बाद हमने ये ट्राई किया था चाय, गरम गरम चाय, और जो कि पोहा के बाद बनती है। और उसके बाद ये देखिए इंदौर का थोड़ा नज़ारा जो जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट किए थे। और यहाँ की वाइब ना बहुत अच्छी आ रही थी, और उसी दिन लकीली बारिश भी हो रही थी। हल्के हल्के बारिश में हम अपने कैब के साथ निकल पड़े थे उज्जैन के लिए। तो उज्जैन इंदौर से 60 किलोमीटर्स के अराउंड उसका डिस्टेंस है। तो आपको ऑलमोस्ट 1 आवर लगता है बाई रोड जाने के लिए। आप कोई भी कैब बुक करिए, बाय ओला उबर कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स रहते हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, कम प्राइस में ले लेते हैं। हमें तो ऑलमोस्ट हमने एक्सयूवी बुक किया था पर हमने 1000 रुपीज़ कुछ दिया था। और वो रास्ते में वो भैया बहुत अच्छे थे, हमें भुट्टे के लिए भी स्टॉप लगाए थे, 5-10 मिनट ब्रेकफास्ट के लिए भी रखे थे। अब देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म भुट्टे हम ट्राई कर रहे थे, और यहाँ पे आप क्लाउड देख सकते हैं, एकदम ब्लैक क्लाउडी था वेदर। उसके साथ गरम गरम भुट्टे हम ट्राई करके फिर हम थोड़ा निकल गए थे इंदौर के लिए। थोड़े टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद, ये हम पहुंच गए थे उज्जैन। यहाँ से आपको वेलकम गेट मिलता है जहाँ पे लिखा होता है वेलकम टू उज्जैन। और ये था उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल का झलक, और हम फ्रेश होके निकल गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए, महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। और रास्ते में आपको ये बाज़ार दिखने मिलता है। और आप जहाँ पे भी होटल स्टे करते हो ना, आप इधर booking.com से या कहीं से भी आप होटल ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे जाने के बाद आप चेक करके ले सकते हो। हम तो booking.com से किए थे, पर जाने के बाद कुछ अलग ही निकला था, तो हम फिर जाके एक होटल लेके फ्रेश होके तैयार होके हम मंदिर के लिए निकल गए थे। और रास्ते में हम आपको बहुत सारे यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको ये जो माथे में चंदन लगा के, तिलक लगा के, फिर वहाँ पे जय महाकाल का वो टीका लगाते हैं। ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उसके बाद मैंने भी किया था। और एक बहुत अच्छी वाइब देती है, और ये हर दूसरे इंसान को आपके माथे में दिखेगा। तो जैसे ही आप उज्जैन में पैर रखेंगे ना, तो अलग सा वाइब होती है, अलग सा पॉजिटिविटी होती है। और आप ना अपने लाइफ में एक बारी तो मस्ट ट्राई कीजिए और मस्ट विज़िट कीजिए। ये यहाँ के मंदिर का ना आप मैं बता नहीं सकते। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों का अलग ही एक्सपीरियंस था। हम कुछ भी सोच के गए थे, पर मंदिर में जैसे महाकालेश्वर के दर्शन हुआ ना, हम एकदम नम हो गए थे। हमें कुछ आया ही नहीं, बस बाबा को देखते ही गए। और जैसे एंट्री किए थे मंदिर के अंदर, ये मंदिर का बहुत ही उसका बड़ा प्रांगण था। उसमें मतलब आपको ये कार्ड भी मिल जाएगा। अब आप अगर कोई सीनियर सिटीज़न के साथ जा रहे हो तो उनको इतना चलना नहीं पड़े। और उसी दिन वीकेंड था तो हमें बहुत भीड़ भी मिली थी। देखिए ऐसे लेडीज़ का लाइन अलग होता है और जेंट्स के लिए अलग होता है। और आप देखिए ये अंदर का नज़ारा, जहाँ पे इतना दूर से आपको चलते चलते जाना पड़ेगा। अगर आपको ये लाइन स्किप करनी है तो आप वीआईपी टिकट्स लेके 250 में मिलती है, वो भी आप जा सकते हैं। वो एक शॉर्टकट का होता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं ये, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। और यहाँ की वाइब देखिए, हर कोई बाबा के नाम पुकारते हुए जा रहे थे। और जब आप बाबा के नाम पुकारते पुकारते जा रहे थे ना, आपको कोई थकान, कोई कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। और उस दिन लकीली क्लाइमेट भी बहुत अच्छी थी, गर्मी नहीं थी, तो हम इजीली लाइन में खड़े होकर बाबा के दर्शन भी करके आ गए थे। और ये सुबह हम जिस दिन पहुँचे थे उसी दिन का ही है। और ये पहली बार मैं दर्शन करके आ गई थी नॉर्मल लाइन में, तो उस दिन मोबाइल अलाउ नहीं किए थे। पर रात को हम जब फिर से दर्शन करने के लिए गए तो उसी दिन रात को वो हमें वीआईपी लाइन में मोबाइल अलाउड था।
तो मैं रात को बाबा का वीडियोस भी ली थी, मैं डालूँगी, इस वीडियो में बने रहे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो उस दिन वहाँ पे दर्शन के बाद हम थोड़ा घूम रहे थे मंदिर के पूरे एरिया में, और वहाँ पे हमने देखा ये कुछ 4D का कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज़ करके बाबा के भस्म आरती को दिखाया जा रहा था। हमें तो पहले ये लगा कि नहीं, हम तो आए हैं इतने दूर से, हम तो सामने ही दर्शन करेंगे, पर फिर भी एक मन में होता है ना, बाबा का कुछ भी हो चलो देख लेते हैं। तो हम वो डेमो देते हैं 1-2-3 सेकंड के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप टिकट करके पूरे 10 मिनट का वीडियो ले सकते हो। 5 मिनट का अलग प्राइस होता है, 10 मिनट का भी अलग प्राइस होता है। तो हम 10 मिनट का लेके हम दोनों ने पूरी भस्म आरती देखा था इसमें, और इतना अच्छा फीलिंग था ना, हम बता ही नहीं सकते हैं। और फिर शाम को फिर से आके थोड़ा रेस्ट करके फिर हम चेंज करके हम अपना अटैच में फिर रात को पहुंच गए थे। ये देखिए बाबा के दर्शन जब आरती हो रही थी, और ये अद्भुत दर्शन था, हमें बिलीव ही नहीं हो रही थी, पूरे सामने से बाबा को हम देख पा रहे थे। और यहाँ पे उनका श्रृंगार हुआ, फिर उनकी आरती हुई, फिर लाइट्स ऑफ हुए, लाइट्स ऑफ के बाद उनकी आरती हुई। उस टाइम पे बस मेरे और मेरे हस्बैंड के आँखों में आंसू थे, और हम बस मुस्कुराते हुए बाबा को दर्शन कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। कोई लालच नहीं थी, कोई विश नहीं मांग रहे थे, कोई कुछ मांगने आए ही नहीं थे, हम बस दर्शन के लिए आए थे। बस बाबा ने बुलाया था, इसीलिए हम बाबा को दर्शन करने आए थे। और हम बहुत ही लकी थे कि हमें ये दिन हमारा आया, क्योंकि हम बहुत ही पहले ट्राई कर रहे थे 1-2 साल से कि हम जाएंगे दर्शन करेंगे, पर कभी बन ही नहीं रही थी। पर ये बात जो बोलते हैं ना, बाबा जब चाहेंगे बुलाएंगे तभी आप जा सकते हो, आप कितना भी ट्राई करो आप नहीं जा पाओगे। और वो चीज़ हमने खुद लिटरली महसूस किया है। इसीलिए हमें जिस दिन हम जा रहे थे ना, बस हम रो रहे थे कि फाइनली बाबा ने हमें बुला लिया। हमारे जो जितना हम वेट कर रहे थे बाबा को पता चला और बाबा ने बुलाया। ये देखिए यहाँ पे श्रृंगार हो रही थी, बाबा को बहुत अच्छे से फूलों से श्रृंगार किया जा रहा था, और हम दूर से खड़े होके ऑलमोस्ट 1 घंटा हम बस बाबा को ऐसे देख रहे थे। और यहाँ पे मोबाइल भी अलाउड था, तो मैंने थोड़े क्लिप्स वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी जस्ट फॉर द मेमोरी, एंड मैं आपको दिखा सकूँ। और बाकी के टाइम पे हम बस बाबा के दर्शन किए जा रहे थे। फिर ये था हमारे इंदौर से उज्जैन जाने के रास्ते में हम थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, ये मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और हम दोनों के फेस में देखिए एक अजीब सी स्माइल थी बाबा के दर्शन होने के बाद, और इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छे एनर्जी से हम बाहर आए थे, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि अभी हमारे भाग्य बदलने वाले, जो भी हम करेंगे एक बिलीव लेके आए थे क्या अब सब कुछ सही होगा, चाहे कुछ भी हो, अभी बाबा के आशीर्वाद हमारे साथ है। तो यह था हमारा फर्स्ट डे। सेकंड डे हम फिर वहाँ पे मयूरी का सिस्टम बहुत अच्छे है, सारे मयूरी किसी मयूरी में भी आप बुक करके पूरे उज्जैन का दर्शन, उज्जैन में बहुत सारे मंदिर है और बहुत चमत्कार मंदिर है, जो उसमें से कुछ गिन चुन के हमने 4-5 विजिट किया था नेक्स्ट डे। और ये मैं आपको दिखाऊंगी ये वाले सेकंड डे पे हम कहाँ गए थे। पहले हम चले गए थे इस्कॉन टेम्पल, हम मयूरी बुक किए थे, और मयूरी को हमने पूरे दिन का वो लेते हैं 500-600 का कुछ होता है, आप अपने हिसाब से जितने प्लेसेस जाओगे उस हिसाब से नेगोशिएट करके आप पे कर सकते हो। और वो अंकल भी बहुत अच्छे थे, हमारे साथ लंच भी किए, लंच करने के लिए अच्छी जगह पे रखे थे। और इस्कॉन के बाद हम ये चले गए थे मंगलनाथ टेम्पल। मंगलनाथ में भी एक अलग सा पूजा होता है, जो बहुत सारे लोगों के अच्छे
अच्छे से पूजा किया जाता है। और इससे पहले हम गए थे घटकालिका, वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और अलग सा चमत्कारी टेम्पल्स है जहाँ पे जैसे घटकालिका में ना आपको एक द्वार होता है जहाँ पे ऑयल पूरा भरा होता है, वहाँ पे आपको सिक्का चिपकाना होता है। अगर चिपक जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि आपका मनस्कामना पूरा हो जाएगा। फिर आपने थोड़े पहले देखे वो काल भैरव का टेम्पल, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी। फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद काल भैरव के बाबा हम रास्ते में गुरुद्वारे भी गए थे। ये है घाट साहिब गुरुद्वारा, जहाँ पे गुरु नानक जी जगन्नाथ पुरी टेम्पल जाने के रास्ते में यहाँ पे बैठ के वो ध्यान किए थे, तो उनके नाम से वो गुरुद्वारे बना है। वहाँ पे भी हमने माथा टेका था। फिर शाम को हम जाके राम घाट के किनारे बैठ गए थे आरती देखने के लिए। वहाँ पे बहुत अच्छी आरती होती है शाम के टाइम पे, और ये वीडियो में आप बने रहे देखिएंगे वो आरती कैसे होती है। और यहाँ पे देखिए लोग ऑलरेडी 4 बजे ही अपना प्लेस लेके बैठ चुके थे और एग्जैक्ट 5:30 या 6 बजे आरती स्टार्ट होता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको डमरू की आवाज़ आ रही होगी। इतनी अच्छी वाइब होती है पूरे उज्जैन में, बस महाकालेश्वर टेम्पल में नहीं, पूरे उज्जैन में ही आपको हर एक गली गली में महाकाल बाबा के अच्छी पॉजिटिविटी वाइब। और मैंने तो अभी तक कहीं पे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं किया ये जिस तरह से ये वाइब होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एक बारी बोल दीजिए जय महाकाल।